छलकाएंगी किरणें, खुशी बरसाएंगी किरणें, तेरे गम की सियाही को उजाला धोने वाला है, सवेरा होने वाला है, सवेरा। देखो, जिसके दिल में चोर होता है ना, उसे सारी दुनिया चोर नजर आती है। मुझे बेहद अफसोस हुआ जब उस दिन फोन पर हामिद ने मेरे साथ बदतमीजी से बात की। आई एम वेरी सॉरी टू से, आपके शौहर की सोच घटिया हो गई है। वो आप जैसी औरत की वफादारी पर शक कर रहा है। अरे मेम साहब, आप आ गई? कितनी देर कर दी, मैं कब से आपका खाने पर इंतजार कर रही थी। खाना उठाकर फ्रिज में रख दो सुभद्रा। क्यों मेम साहब, खाकर आई हैं? नहीं, मुझे भूख नहीं है। क्या बात है, आपकी तबीयत तो ठीक है? सुभद्रा, सब कुछ उठा के किचन में रख दो और इस वक्त मुझसे कोई सवाल मत करो। साहब भी नहीं खाएंगे? साहब आज घर नहीं लौटेंगे सुभद्रा। अभी कुछ देर पहले ही साहब का फोन आया था। आपको उनके मोबाइल पर फोन करने के लिए कहा है। शायद आपकी इतनी रात तक घर न पहुंचने की वजह से बहुत परेशान थे। मैं जानती हूँ वो क्यों परेशान थे। हेलो। हाँ, घर कब पहुंची तुम? अभी कुछ देर पहले। सुभद्रा ने मेरा मैसेज नहीं दिया तुम्हें? दिया था। तो फिर तुमने घर पहुंचते फोन क्यों नहीं किया? भूल गई। इतनी देर क्यों लग गई घर पहुंचने में? अकबर मुझसे कुछ बात करना चाहता था। उसने रास्ते में मुझसे रुककर किसी रेस्टोरेंट में कॉफी पीने की दरख्वास्त की, इसीलिए देरी हो गई। कोई एतराज है आपको? नहीं, मुझे भला क्यों एतराज होने लगा? मैं फोन रखूं या आपको और कुछ पूछना है? हाँ, कहना है। तुम्हें शायद जान के खुशी होगी, शगुफ्ता को अस्पताल से डिस्चार्ज मिलते ही हम निकाह करने वाले हैं। शगुफ्ता निकाह के लिए रजामंद हो गई है। मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो।
हामिद, आप अभी तक यहाँ? हामिद, अब मैं ठीक हूँ। आप घर जाइए प्लीज। यहाँ आपकी नींद पूरी नहीं होगी। घर में कम से कम आप सुकून से तो सो सकेंगे। तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं यहीं रुकूंगा। मैं इस वक्त तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ सकता, तुम्हारे करीब रहना चाहता हूँ। अफसोस हुआ जब उस दिन फोन पर हामिद ने मेरे साथ बदतमीजी से बात की। आई एम वेरी सॉरी टू से, आपके शौहर की सोच घटिया हो गई है। वो आप जैसी औरत की वफादारी पर शक कर रहा है। शबाना, तुम लोग सुबह के घर से निकले हो, कहाँ रह गए थे? हम लोग अकबर सिद्दीकी की फिल्म के मुहूर्त में गए थे। वो तो मालूम है मुझे, पर अभी तक वहीं थे? कब लौटे? वहां एक बहुत बड़ा हादसा हो गया हमें। कैसा हादसा? किसी ने शगुफ्ता पर गोली चला दी। क्या? कैसी है वो अब? तकदीर अच्छी थी उसकी। जिस वक्त गोली चली उस वक्त हामिद उसके करीब खड़े उससे बात कर रहे थे। उन्होंने शगुफ्ता को अपनी तरफ खींच लिया। गोली उसकी बाजू में लगी इसलिए बच गई। अगर सीने या सर में लगी होती तो वो बचती नहीं। या अल्लाह, ये तो गजब हो गया। शगुफ्ता अस्पताल में है? जी हाँ, हम लोग दिन भर वहीं थे। हामिद कहाँ है? शगुफ्ता के पास, अस्पताल में। अच्छा, तो तू अकेली वापस आई है? जी, मैंने ही कहा था हामिद को वहां रुकने के लिए। ऐसे मौके पर शगुफ्ता को उनकी जरूरत है। ये तो वाकई तूने बहुत अच्छा किया। पर वो शख्स पकड़ा गया जिसने शगुफ्ता पर गोली चलाई थी? जी नहीं, वो वहां से लोगों की नजरें बचाकर भागने में कामयाब हो गया। पुलिस उसे तलाश कर रही है। इसका मतलब अभी तक ये मालूम नहीं चल सका कि कौन शगुफ्ता को मारने की कोशिश कर रहा है? जी नहीं। आप जाग रही हैं अभी तक? नहीं, मैं तुम लोगों का इंतजार करते करते सो गई थी। रात को प्यास लगी तो मेरी नींद खुल गई। सुभद्रा मेरे कमरे में पानी रखकर नहीं गई थी। मैं पानी लेने नीचे आई, मगर तू अंधेरे में क्यों बैठी थी? आपको एक खुशखबरी देने के लिए आपका इंतजार कर रही थी। कैसी खुशखबरी? शगुफ्ता ने हामिद से निकाह के लिए रजामंदी दे दी है, और हामिद ने भी। क्या? ये तो वाकई बहुत अच्छी खबर है। जी हाँ, शगुफ्ता को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलते ही आप उन दोनों का निकाह करवा सकती हैं।
ऊपर वाले ने आखिर मेरी मुराद पूरी कर ही दी। ये यकायक आपकी बेटी का दुश्मन कौन पैदा हो गया? मुझे क्या पता। सच तो ये है कि यहाँ किसी को कुछ नहीं पता सिवाय आपके। मतलब? इतने सालों से आपने मुझसे, दुनिया वालों से ये सच छुपा कर रखी कि आपकी बेटी है, उसकी मरहूम मम्मी से आपके नाजायज ताल्लुकात है, और यकायक उसने दुनिया पर जाहिर कर दिया और आपके मुंह पर तमाचा मार दिया। साफ साफ लफ्जों में कहो, तुम कहना क्या चाहती हो? शराफत का नकाब ओढ़कर आप जैसे जीने वाले लोग खतरनाक पेशेवर मुजरिम से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। अफजल खान, ग्रेट सुपरस्टार, चेहरे से शराफत का नकाब उतरते ही दिल में ला गए, बर्दाश्त नहीं कर पाए, और रुखसाना, शगुफ्ता को खत्म करवाने की कोशिशों में आपका भी हाथ है ना? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? सोच सकती हूँ मैं, क्योंकि बहुत अच्छी तरह से पहचान गई हूं मैं आपको। अदाकारा शगुफ्ता के हमलावर का पुलिस को कोई सुराग नहीं। पुलिस को हमलावर का सुराग मिलेगा भी नहीं। उसकी तबीयत अब ठीक हो रही है, जल्दी उसे घर जाने की छुट्टी। उसे मैं उसके घर अस्पताल से जिंदा नहीं जाने दूंगा। वो अस्पताल से सीधा कब्रिस्तान जाएगी। मैं उसे अस्पताल से सीधा कब्रिस्तान पहुंचाऊंगा। उसके घर नहीं जाने दूंगा, कब्रिस्तान जाएगी। रुखसाना को मेरे इरादे का अंदाजा कैसे हो गया? आखिर कौन है ये शख्स, और शगुफ्ता की जान लेना क्यों चाहता है? अकबर साहब, आपका मेरी वजह से बहुत नुकसान हो गया ना। इट्स ऑल राइट। ऐसे इतना भी नुकसान नहीं हुआ है। शगुफ्ता, मैं सोच रहा था कि जब तक तुम कंप्लीटली ठीक नहीं हो जाती हो, तुम्हारे बगैर जितने भी सीन्स हैं ना, वो मैं शूट कर लेता हूँ। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जैसे ही काम करने लायक हो जाऊंगी, आपकी शूटिंग पर पहुंच जाऊंगी। मुझे हामिद, आप आइए ना, वहां क्यों खड़े हैं? मेरे ख्याल से मुझे चलना चाहिए। जी खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। गेट वेल सून। थैंक यू। क्या बात है वकील साहब, देख रहा हूं कुछ ज्यादा ही तीमारदारी की जा रही है। वैसे एक बात कहूं, इतना ख्याल उस वक्त अगर आपने अपनी बीवी का रखा होता जिस वक्त वो हमल से थी,
तो बेचारी का हमल जाया नहीं होता। सही कह रहा हूं मैं। लगता है अपनी बीवी और बच्चे से ज्यादा अजीज आपको अपनी महबूबा है। ताज्जुब है। अकबर सिद्दीकी, बहुत हमदर्दी है तुम्हें मेरी बीवी से। देखो भाई, इंसानियत के नाते किसी के साथ हमदर्दी जताने में कोई बुराई नहीं है। अच्छी तरह जानता हूं मैं, बहुत अच्छी तरह जानता हूं तुम्हारे इस इंसानियत के जज्बे को। सच तुमसे बर्दाश्त नहीं होता है। ये तुम्हारी कमजोरी रही है। मुझे मेरी कमजोरी बताने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, बल्कि तुम कितने मौका परस्त, कितने ड्रामेबाज आदमी हो, ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। शगुफ्ता तो तुम्हारी दुश्मन थी ना, फिर उसे अपनी फिल्म में क्यों कास्ट किया तुमने? उसकी शोहरत का फायदा उठाने के लिए, कामयाबी हासिल करने के लिए तुम इस हद तक कर सकते हो, दुश्मन को अपना दोस्त बना सकते हो। इत्तेफाकन एक दफा मेरी बीवी की मदद करके, उसे झूठी हमदर्दी जता कर दोस्ती कायम करके उसका नाजायज फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो तुम। बस कह चुके तुम। देखो भाई, मेरे बारे में तुम्हारी क्या राय है ये जानने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। अब जब बात शुरू ही हुई है तो मैं तुम्हें एक मशवरा देना चाहूंगा। अपने नजरिए में, अपनी सोच में तब्दीली लाओ। बीवी शौहर की मिल्कियत नहीं होती है हमेशा, उसका अपना वजूद होता है, अपनी सोच होती है, अपनी जिंदगी होती है, और उसे अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का हक होता है। दोस्त बनाने का हक है उसे, तुम्हारी तरह किसी के साथ नफरत या मोहब्बत करने का। बस करो अकबर सिद्दीकी, बस करो। तुम्हारे इस मशवरे में पोशीदा इरादों को बखूबी समझता हूं मैं। देखो, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं, दूर रहो मेरी बीवी से, और आइंदा मुझसे भी फासला रखो। इसी में तुम्हारी भलाई है। और हाँ, आइंदा शगुफ्ता से भी फासला रखो। हम दोनों निकाह करने जा रहे हैं। अपनी फिल्म के लिए कोई दूसरी हीरोइन तलाश करना। शगुफ्ता अब तुम्हारी फिल्म में काम नहीं करेगी। ओह हाबिशा, तुम्हें अभी अभी मैंने मशवरा दिया था। देखो, तुम फिर से वही गलती कर रहे हो। शगुफ्ता के साथ तुम्हारा निकाह हुआ भी नहीं है और तुम उसे अपनी मिल्कियत समझने लगे हो। बात कहूं, शगुफ्ता शबाना नहीं है हमेशा जो तुम्हारी ज्यादतियों को खामोशी से बर्दाश्त कर ले। तुम कहो उठ तो उठ और बैठ तो बैठ जाए। उसकी अपनी सोच है, और इस गलत फहमी में हरगिज नहीं रहना कि तुमसे निकाह के बाद वो अपने करियर को नजरअंदाज कर लेगी। कभी नहीं। रहा सवाल मेरी फिल्म का, वो तो वो करेगी, हर हाल में, हर सूरत में। खुदा हाफिज़। समेटा रात ने दामन, अंधेरा सोने वाला
सवेरे